हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। हमने गंगा नदी तंत्र कर लिया है कंप्लीट और पंचप्रयाग भी उसी में मैंने कंप्लीट करवा दिया था। और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको नदियां समझना है तो उससे पहले आपको पर्वत और पहाड़ समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्रा जिसको सांगपो बोलते हैं, जमुना बोलते हैं, कहाँ क्या बोलते हैं ये हम देखेंगे। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि जो हिमालय हमने, हालांकि आप लोग वीडियो जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा। जो आपका हिमालय है, मतलब एक तो ट्रांस है और एक है हिमालय, दोनों अलग होते हैं सचर जोन से। तो जो हिमालय है ना, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर बना के दिखाऊं तो यहाँ पे सचर जोन है, ये रहा आपका ट्रांस और ये रहा आपका हिमालय। तो हिमालय में एक आपका ग्रेटर हिमालय, एक आता है मिड और एक आता है शिवालिक। तो ये जो ग्रेटर हिमालय है ना, ये न्यूड माउंटेन कहाँ पे है? JNK में है। न्यूड यानी कि नंगा पर्वत यानी वहां कोई वनस्पति नहीं है इसलिए नाम रखा गया है। लगातार है कहाँ तक? नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में तो नंगा से लेके नामचा पर्वत चोटी कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश, वैसे आती है तिब्बत के अंतर्गत। तो यहाँ तक ये फैला हुआ है 2500 किलोमीटर। ये बताने का मतलब ये है कि जब आपकी ये क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्रा जिसको सांगपो बोला जाता है, चाइना, तिब्बत पहले स्वतंत्र था, चाइना ने कब्जा, आपको पता है तिब्बत के नीचे चाइना लिखा रहता है ना ब्रैकेट में। ठीक है, तो चाइना, ओके, यहाँ से जब निकलती है मानसरोवर लेक, आपको अच्छी तरीके से पता है, कैलाश रेड्डी बता चुकी हूँ। ट्रांस के अंतर्गत 4 आती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड कैलाश, है ना। तो चलिए, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा निकलती है और ये पश्चिम है, ये पूर्व है, तो पश्चिम से पूर्व होती हुई, और ये आपका नामचा पर्वा है। नामचा पर्वा का नाम इसीलिए मैंने लिया, ठीक है। ग्रेटर हिमालय यानी कि नंगा से लेके नामचा पर्वा तक फैला हुआ है। नामचा पर्वा किधर आता है? वैसे तो आता है तिब्बत के अंतर्गत। तो यहाँ से ये तीखा मोड़ लेती है, ये देखिए यू टर्न ले रही है ना, और जैसे ही ये एंटर करती है ना, तो इससे 2 नदियां आकर मिल जाती है, दिबांग और लोहित। इसकी 2 सहायक नदियां मिलती हैं। ये रहा आपका असम में सदिया, फिर सदिया से लेकर धुबरी तक, सदिया से लेकर धुबरी तक गुम्फित जलमार्ग का निर्माण करती हैं। और इस गुम्फित जलमार्ग में कई सारे द्वीप है, जिसमें से सबसे ज्यादा फेमस लिखा हुआ है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप, इसको असम सरकार ने क्या किया है? नदी जिला घोषित किया है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जब ये बांग्लादेश में आती है, लिखा है बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। अब ये आपका सिक्किम है, सिक्किम को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। जब मैंने बोला, आपको अच्छी तरीके से पता है कि सिक्किम पहले हमारे भारत का हिस्सा नहीं था। 35वां संविधान संशोधन किया गया और उसके तहत 1974 35वां संविधान संशोधन, भारत का इसे सहराज्य बनाया गया था, को स्टेट बनाया गया था। और एक न्यू आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था? आर्टिकल 2A जोड़ा गया था। उसके बाद एक और संविधान संशोधन किया गया, 36वां, 36, पहले किया गया 35, जिसमें इसे कोई स्टेट बनाया गया। 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975, इसके तहत 22वां राज्य बन गया आपका भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो सिक्किम भारत का पार्ट बना 1975 में और 36वें संविधान संशोधन के तहत। तो इसी सिक्किम की मैं बात कर रही हूँ। यहीं पे कंचनजंगा है, भारत में स्थित हाईएस्ट पीक। चलिए, तो यहाँ से एक नदी निकलती है, नाम है इसका तिस्ता, देख पा रहे होंगे आप लोग। ये तिस्ता रिवर आकर यहीं पे बांग्ला में इससे मिल जाती है। किससे मिलती है? ब्रह्मपुत्रा, जिसको बांग्लादेश में हम जमुना बोल रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको अच्छी तरीके से पता है ये जमुना किससे मिलेगी? सीधा बोलो कि मैम जमुना आपके, ये कौन सी है? पद्मा, यानी कि जिसको आप भागीरथी बोल सकते हो, पद्मा, ये मिलेगी। ठीक है, तो ये रही पद्मा और ये रही आपकी जमुना यानी ब्रह्मपुत्रा, पद्मा यानी गंगा या भागीरथी बोल लीजिए। तो ये रही पद्मा, ये रही जमुना, और ये कौन सी नदी है मैम? ये रही आपकी बराक या फिर मेघना। और अगर आपको नहीं नॉलेज है तो आप देखिए ये कौन सी जगह है, मणिपुर है या नहीं है? मणिपुर में। तो मणिपुर से निकलने वाली बराक, अब ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाहती हूँ। पद्मा, जमुना मिली तो पद्मा कहलाई, फिर बराक नदी जो कि मणिपुर से निकलती है और बांग्लादेश में आके इससे पद्मा से मिलती है, तो ये मेघना कहलाती है। और मेघना के नाम से ही ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। अभी जब हम लोग पढ़ेंगे तो साथ में दिखाते चलेंगे। तो सांगपो यानी तिब्बत, फिर दिबांग,
ब्रह्मपुत्रा एंड फिर जमुना, जमुना बांग्लादेश में बोलते हैं, ठीक है। तो इसे हटा देती हूँ ताकि अभी समझाने में फिर से समझाना पड़ेगा। ओके, गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें भी काफी मैंने समझाया हुआ है, क्योंकि इसके बिना काम चलना नहीं था। क्योंकि अगर हम जमुना बता रहे तो ये बताएंगे जमुना है कौन, बराक बता रहे तो ये भी बताएंगे बराक है क्या, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, उद्गम तिब्बत के मानसरोवर लेक जो है, मानसरोवर जो झील है वहां उस तिब्बत पठार पर मानसरोवर झील के पास से ये निकलती है, पहली बात। तो उद्गम पता चल गया। अच्छा, किलोमीटर नहीं बताया, जैसे आपकी गंगा 25 किलोमीटर, ये 2900 किलोमीटर है। कितना? 2900 किलोमीटर। भारत, बांग्लादेश और तिब्बत, ये 3 देशों में है, बहती है। बल्कि अरे वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान नहीं जाती है, ठीक है। हिमालय के साथ, अब हिमालय के समानांतर साथ साथ पश्चिम से पूर्व, इमेजिन करिए, देखिए इमेजिन करिए तभी हो पाएगा, और साथ में मैप लेके बैठिए। पश्चिम से पूर्व ऐसे समानांतर जाती है, देखिए लिखा हुआ पश्चिम से पूर्व बहती पूर्वी चोटी नामचा बरवा। अभी मैंने बताया था कि पूर्वी चोटी कौन सी है, ये रहा सिक्किम, ये आ जाइए, यहाँ पे है, तो यहाँ से यू टर्न लेगी ऐसे, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी चोटी नामचा बरवा के पास यू टर्न, यानी ऐसे मुड़ती है ये, ठीक है, यू टर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में जब ये आती है तो नदियों का काम क्या होता है? अपर्दन करना, है ना। आपको पता है गॉर्ज जब बनते हैं तो अपर्दन से ही बनेगा गॉर्ज। तो ये क्या करती है, जो आपका ग्रेटर हिमालय है उसको काटती है और उसको मतलब अपर्दित करती है और उससे गार्ज का निर्माण करती है, जिसका नाम है दिहंग गार्ज। तो आपका ये पता चल गया कि ब्रह्मपुत्रा नदी जो है, सांगपो नदी जो है, जमुना नदी जो है, वो क्या करती है, ग्रेटर हिमालय को कट करती है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे करती है? जैसे सतलज, सतलज कहाँ पे करती है? हिमाचल प्रदेश में काटती है महान को, है ना। तो उसी तरीके से आपको ये भी पता होना चाहिए कि ग्रेटर हिमालय को अरुणाचल प्रदेश में कौन सी नदी काट रही है? ब्रह्मपुत्रा। और कौन सा गार्ज का निर्माण कर रही है? दिहंग गार्ज का। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको दिहंग गार्ज पता चल गया कौन सी नदी करी। चलिए आगे बढ़िए। अरुणाचल प्रदेश में इसकी सहायक नदियां आकर मिलती है, कौन कौन सी? दिबांग और लोहित। दिबांग और लोहित अभी मैं आपको दिखाऊंगी। दिबांग और लोहित 2 नदियां आकर मिलती हैं। उसके बाद देखिए ये असम में एंट्री कर लेगी। कहाँ पे जाएगी? असम में एंट्री करेगी। अब आ जाइए जो मैं अभी बता रही थी, पश्चिम से पूर्व जा रही है सांगपो रिवर। सांगपो मतलब होता है प्यूरिफायर वाटर। फिर उसके बाद आएगी यहाँ पे, ये रहा आपका नामचा बरवा, दिख रहा है ट्रायंगल से, और यहाँ से ये यू टर्न लेती है। जैसे ही अरुणाचल में आती है तो इससे दिबांग और लोहित 2 सहायक नदियां, 2 ट्रिब्यूटरीज इससे आके मिल जाती हैं। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद असम में एंट्री कर रही है या नहीं कर रही है? ओके। और आपको पता है अरुणाचल में ही ये क्या करती है, ग्रेटर हिमालय को कट करके गॉर्ज का निर्माण करती है, जिसको हम दिहंग गॉर्ज कहते हैं। ये बात समझ में आ गई क्या? ओके, चलिए आगे बढ़िए। अरुणाचल प्रदेश में सहायक नदियां मिल गई इससे। अब देखिए असम में ये क्या करती है, गुम्फित जलमार्ग बनाती है, जिन पर बहुत सारे द्वीप हैं, जिनमें से मैंने बताया माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो है ना, उसको असम सरकार ने क्या किया है, विश्व का सबसे बड़ा, और इसे नदी जिला घोषित किया है, पहली बात। दूसरी बात, अब आगे बढ़िए, ये जो है मैदान में प्रवेश करेगी अब असम में, ठीक है। और सदिया से धुबरी तक पश्चिम से पूर्व रैंप घाटी में बहती है। रैंप घाटी बहुत ही पतला होता है, पतला तो होगा लेकिन साथ में लंबा भी काफी होता है। तो सकरा लेकिन लंबा मार्ग होता है, उसी को बोलते हैं रैंप घाटी। रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। तो सदिया से धुबरी तक ये रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। और याद रखिएगा ये जो रैंप घाटी है, रैंप घाटी के नॉर्थ में हिमालय है और साउथ में शिलोंग है। चलिए अब हम लोग मैप की तरफ बढ़ते हैं। ओके, यहां तक की कहानी समझ में आ गई थी ना। ये रहा आपका सदिया,
और ये रहा आपका धुबरी। सदिया से धुबरी तक रैंप घाटी, जो कि मैंने बोला कि लंबा होता है और पतला यानी सकरा होता है, ठीक है। और इस पर क्या बोला मैंने, बहुत सारे इसके बीच में बहुत सारे क्या है, ये क्या कहते हैं, द्वीप है, जिनमें से सबसे ज्यादा फेमस है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो है ना, यहाँ पे चावल की भी खेती बहुत उपजाऊ है, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे चावल की खेती। और फिर मैंने क्या बताया, ये रहा आपका शिलोंग। ओके, अब ये देखिए, इसके जो उत्तर में हिमालय है और साउथ में दिख रहा है आपको शिलोंग, है या नहीं है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माजुली द्वीप नदी देखिए, रैंप घाटी के नॉर्थ में हिमालय है और साउथ में शिलोंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप धुबरी के बाद, अब धुबरी के बाद अचानक क्या करेगी, दक्षिण मुड़ेगी। धुबरी जब पहुंचेगी सदिया से धुबरी तो दक्षिण मुड़ेगी और बांग्लादेश में प्रवेश कर जाएगी। ये रहा आपका धुबरी, और धुबरी के बाद साउथ मुड़ रही है और कहां पहुंच गई, ये रहा आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश में पहुंच गई। ओके, अब ये जब बांग्लादेश में पहुंची ना, यहीं पे समझने की कोशिश करिए। कुछ और कलर लेती हूं मैं। ओके, ये देखिए, मैंने बोला कि ये रहा आपका धुबरी, और धुबरी से साउथ मुड़ी और पहुंच गई आपकी बांग्लादेश। कौन सी नदी है ये, जमुना, इसको बोलना शुरू कर दिया ब्रह्मपुत्रा को। इधर से एक नदी आ रही है, इसका नाम है पद्मा, सॉरी इसका नाम है भागीरथी, जो कि जैसे ही बांग्लादेश पहुंचती है इसका भी वो लोग नाम चेंज कर देते हैं, नाम रख देते हैं पद्मा। तो मैंने दोनों नाम इसलिए रखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, पद्मा। अब जमुना और पद्मा का हो जाएगा संगम। क्या बोल रही हूं मैं, पद्मा जिसको भागीरथी, पद्मा प्लस जमुना, इन दोनों का संगम हो गया और इन दोनों के दोनों धाराओं को एक साथ क्या बोलेंगे हम, पद्मा बोलेंगे। अब बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, एक और नदी इसमें आके मिलेगी। ये रहा आपका मणिपुर, ये रहा आपका मणिपुर। मणिपुर से एक नदी निकलती है, नाम है इसका बराक, ठीक है, बराक बोल लीजिए, मेघना बोल लीजिए, मेघना रिवर। ये आगे बढ़ती है और इसी बांग्लादेश में आके जमुना और पद्मा की जो धाराएं थी, पद्मा उससे मिल जाती है और इसका नाम पड़ जाता है, मैं बोलूं यहाँ पे, पद्मा प्लस मेघना या फिर बराक भी हो सकता है, इज इक्वल टू मेघना। तो मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, इसको देखने से पहले गंगा नदी तंत्र देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आएगी किस तरीके से गंगा का निर्माण होता है देवप्रयाग में, ठीक है। अलकनंदा और क्या कहते हैं, भागीरथी मिलकर, दो धाराएं मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं और आगे बढ़ते बढ़ते किस तरीके से दो धाराएं और बढ़ जाती हैं। बंगाल एक साउथ मुड़ती है जो हुगली है और मेन जो रिवर है चली जाती है बांग्लादेश। तो वो सारी चीजें तभी समझ में आएंगी, जरूर देखिएगा वीडियो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आइए, धुबरी के बाद दक्षिण मुड़ गई, बांग्लादेश में पहुंच गई ना, जमुना नाम पड़ गया, समझ में आ गया। अब एक चीज और, जेमू ग्लेशियर से एक और नदी आकर इससे मिल जाती है, नाम है इसका तिस्ता। बांग्लादेश में जमुना से मिलती है, तो तिस्ता रिवर को भी देख लें क्या। ये रहा आपका सिक्किम। सिक्किम कुछ ऐसा दिखता है कि नहीं, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि सिक्किम 3 अंतरराष्ट्रीय रेखा है। इधर हो गया आपका भूटान, इधर हो गया आपका नेपाल और इधर हो गया आपका तिब्बत, है ना। और आपको अच्छी तरीके से पता है 22वां राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा, 36वां संविधान संशोधन 1975 और 35वें संविधान संशोधन के तहत कोई स्टेट बना था। ये बात समझ में आ गई। तो ये नदी दिख रही है आपको, ये आपकी तिस्ता बांग्लादेश में ये मिल जाती है आपकी जमुना से, क्लियर। तो तिस्ता किसकी सहायक हुई, जमुना की, ब्रह्मपुत्रा की, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। आगे की कहानी सुनिए। जमुना से मिलकर फिर जमुना पद्मा से मिल जाती है, जमुना पद्मा फिर पद्मा कहलाती हैं। फिर मणिपुर से बराक या मेघना बांग्लादेश में पद्मा से मिलकर पद्मा प्लस मेघना इज इक्वल टू मेघना, और मेघना गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने मणिपुर की बात की, मणिपुर से कौन सी नदी निकल रही है, मेघना, ठीक है, या बराक। यहाँ पर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लोकटक लेक है, ठीक है, तैरता नेशनल पार्क। और आपको बताऊं मैं, यहाँ पे डांसिंग डियर पाया जाता है, बहुत फेमस है, एक बार आप लोग सर्च करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सहायक नदियों की बात करते हैं। दिबांग, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी, जिया बरेली, पगलादिया, मानस, पिथुमारी, तिस्ता। तिस्ता सिक्किम से निकल रही है, मानस साउथ भूटान से निकल कर आके मिलती है, और ये सारी इसकी सहायक नदियां पूछता है बहुत बार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार देख लीजिए, एक अलग से बना रखा है मैंने मैप। ये रही आपकी तिस्ता, ये रही आपकी संकोस, ये रही आपकी मानस। तो मानस आपको पता है साउथ भूटान से आ रही है, तिस्ता आपको पता है सिक्किम से आ रही है, फिर आ गई कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग और लोहित, ठीक है। और ये आपकी मेन रिवर है ब्रह्मपुत्रा। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं चाहती हूँ कि साथ ही मैं कुछ नदी घाटी परियोजनाएं भी करवा दूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 मिनट लगेगा, चलिए ज्यादा समय नहीं लूंगी मैं। नदी घाटी परियोजनाएं, तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के राज्य में, देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा पे। तो रंगा नदी जल विद्युत परियोजना ये अरुणाचल प्रदेश में है। पापुम पाप जल विद्युत परियोजना ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। पाकी जल विद्युत परियोजना ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। अपर लोहित परियोजना ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। और कामेंग जल विद्युत परियोजना ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है उसकी राजधानी ईटानगर है। कोपली जल विद्युत परियोजना और दोयांग, कोपली असम में है। कोपली जल विद्युत परियोजना और माजुली द्वीप आपको पता है असम में ही है। सदिया से धुबरी आपको पता है ब्रह्मपुत्रा गुम्फित मार्ग बनाती है, उसमें बहुत सारे क्या है, बहुत सारे द्वीप है, जिसमें सबसे फेमस ये है। ओके, दोयांग की अगर बात करते हैं, दोयांग कहाँ पे है? नागालैंड में है। अब आ जाइए लोकटक। लोकटक कहाँ पे है? मणिपुर। लोकटक जल विद्युत परियोजना ये मणिपुर में है। और लिपाईमुख, लिपाईमुख ये भी मणिपुर में है। सॉरी, तिपाईमुख, तिपाईमुख कहाँ पे है? मणिपुर में है। तो लोकटक और तिपाईमुख कहाँ पे है? मणिपुर में है। तिपाईमुख की अगर हम बात करें, बराक और तुई वाई नदी, बराक और तुई वाई नदी के संगम पर है। बांग्लादेश इसका बहुत विरोध, तो इसलिए बहुत विवाद में रहता है। तो तिपाईमुख के बारे में भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। धालेश्वरी, धालेश्वरी की अगर बात करें जल विद्युत परियोजना की, तो ये मिजोरम में है। और तुई रियल भी मिजोरम में है। ओके, चलिए आगे देखिए। रंगीत जल विद्युत परियोजना, रंगीत और ये तुरियल पूछ चुका है, सिक्किम में है। और सिक्किम में कुछ चीजें और बताती हूं मैं। सिक्किम आपको पता है 22वां राज्य कब बना? 36वां संविधान संशोधन, पहले ये कोई स्टेट था। थुमथांग, क्या बोला मैं? थुमथांग घाटी एक्चुअल में नॉर्थ सिक्किम में, उत्तरी सिक्किम में ग्रेटर हिमालय की 2 श्रृंखलाओं के मध्य है। और इसे फूलों की घाटी अभ्यारण्य के नाम से भी इसे जाना जाता है। और यहाँ पे थुमथांग गर्म झरना भी है। तो धालेश्वरी, तुइरियल ये मिजोरम में है, रंगीत सिक्किम में है, ठीक है। तो आपने नदी घाटी परियोजनाएं भी देख ली और इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हमने आज ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र भी कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। खूब पढ़िए अच्छे से और खूब खुश रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।